नमस्कार। तो आज हम फिर से कमेंट्स देख लेते हैं अपने। जो पिछले वीडियो में आए थे, मैंने आपसे कहा था कि आप के जो भी प्रश्न हो, जो भी आपको कहना है, आप वो कमेंट में डाल दें। मैं उनको देखकर आगे वीडियोस लाता रहूँगा। तो ये हमारा चौथा पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कमेंट आए हमारे पास पिछले वीडियो में। तो ये एक कमेंट आया है, इसको देख लेते हैं। आचार्य जी के फॉलोअर अपने अहंकार में प्रेमानंद जी के पीछे पड़े हुए हैं। उनको लगता है दुनिया भर की समस्याओं के लिए प्रेमानंद जी की विचारधारा जिम्मेदार है, जबकि प्रेमानंद जी ने कभी कोई गलत बात का समर्थन नहीं किया। ठीक है, थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं हम इनके कमेंट की। ये प्रेमानंद जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनके ऊपर भी मैंने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, जो वो अच्छी बातें करते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि अगर मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो लोग जो अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त सभी लोग नहीं, वो या तो आप पूरा पूर्ण समर्थन करो 100%, या तो फिर आप 100% उनके विरोधी हो, ये मान करके वो सुनते हैं या यही मान करके वो कमेंट करते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं या तो किसी का पूर्ण भक्त हूँ या पूर्ण उसका अंध विरोधी हूँ। तो समझ करके इस वीडियो को देखें। जब आप कहते हैं कि प्रेमानंद जी ने कभी कोई गलत बात का समर्थन नहीं किया, तो देखिए इससे ही आपके व्यक्ति पूजक होने का पता चलता है, अंधभक्त होने का पता चलता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक इंसान में गलतियां ना हो, खोट ना हो, क्योंकि अगर वो इंसान है तो उसके अपने पूर्वाग्रह होते हैं। और जब भी वो कोई भी ऊंचे से ऊंची बात करेगा, जब वो बोलेगा, तो उसके पूर्वाग्रह, उसकी पुरानी मान्यताएं उसके अंदर झलकेंगी, उसके कर्मों में भी झलकेंगी, वो भी दिखाई देंगी। तो जब आप व्यक्ति पूजक नहीं होते, तो जैसा कि आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि चांद से रोशनी लो, धब्बे नहीं। तो आप वो विवेक होता है आपके पास, आप वहां देख पाते हैं कि मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं, आप समझ पाते हैं उस चीज को। और जब आप व्यक्ति पूजक हो जाते हैं, किसी के अंध भक्त हो जाते हैं, अंध फॉलोअर हो जाते हैं, तो आप विचार करना ही छोड़ देते हैं। आपको उसी के विचार अपने विचार लगने लग जाते हैं, उसकी मान्यताएं धारणाएं आपको अपनी मान्यताएं और धारणाएं लगने लग जाती हैं। प्रेमानंद जी कितनी सारी ऐसी मान्यताओं का समर्थन करते हैं जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा गलत है, जो उसको बहुत ज्यादा गड़क में डाल सकती है। देखिए वो ऐसी बातें करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, वो कहीं जा रहे थे, उन्हें कोई ऐसी सरसराहट सुनाई दी, है ना, इस तरह की। अभी मैं देखिए क्लिप्स नहीं डाल सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि क्लिप डालने से वो कॉपीराइट वगैरह आता है और वो सारी चीजें वीडियो हटा देते हैं। तो इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। आपने भी वीडियो देखे होंगे, सर्च भी कर सकते हैं आप, कि कहीं जा रहे थे रात में और उनको ऐसी सरसराहट सुनाई दी, फिर उन्होंने राधा नाम का जाप शुरू कर दिया। इस तरह की बातें वो करते हैं। और ये बोलते हैं कि हाँ, ये सिद्धियां, तंत्र विद्या और ये सारी चीजें होती हैं, है ना, कोई आप पे ऐसे टोने टोट के कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति अगर ये मान ले, उसको ये लगने लग जाए कि हाँ भाई भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं, काला जादू, पीला जादू ये होता है, अगर किसी ने, कोई तांत्रिक ने, जिसने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, उसने अगर मेरे ऊपर कर दिया तो ये हो सकता है, प्रेमानंद जी भी बोलते हैं। तो कितने ऐसे ठग घूम रहे हैं जो ऐसी बातें करके लोगों को ठगते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अगर आपका जो पति है वो अगर कह दे कि आप भक्ति मत करो, आप मत जाओ साधु संतों के पास, है ना, तो आप वो मान लो। संतों के पास जाने से मना करे, ग्रंथों को पढ़ने से मना करे, तो आप मान लो, क्योंकि पति तो क्या है कि परमेश्वर होता है। इस तरह की बातें वो करते हैं। एक वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि एक जो साधु होता है वो अपनी जो शक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, अपनी सिद्धियां जो उसने सिद्ध करी हैं वो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। उनसे प्रश्न ये पूछा गया था उस वीडियो में कि क्या कैंसर का इलाज कर सकते हैं ये जो साधु संत होते हैं, ये क्या कैंसर का इलाज कर सकते हैं? अब मुझे बताइए, इसके जवाब में उन्हें स्पष्ट ये कहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। एक आध वीडियो में उन्होंने ऐसी बातें भी करी है कि हाँ आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इलाज करेगा। लेकिन उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं कि हाँ साधु संत कर सकते हैं और इनके पास जो शक्तियां हैं उससे ये सब कर सकते हैं, और दूसरे साधु संत किसी और को भी अपनी शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी साधना जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो अगला व्यक्ति सब कर सकता है इलाज वगैरह, ठीक है। अब ये इस तरह की जब बातें करेंगे तो इतने जो बाबा लोग बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं हम बीमारियों का इलाज कर देते हैं, उनका तो धंधा बढ़ा दिया ना उन्होंने, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। अभी मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर था थोड़े समय पहले, ठीक है। तो अगर मेरे पिताजी इसी तरह के व्यक्ति होते जैसे इनके अनुयायी होते हैं, तो वो तो चले जाते झड़वाने फुकवाने के लिए कि हाँ भाई बाबा जी के पास चलो जो ये कैंसर जानने के लिए बैठे, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोल दिया है कि हाँ इनके पास ऐसी शक्ति होती है कि ये कैंसर वगैरह ठीक कर सकते हैं, है ना। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वो ऐसी बातें करते हैं कि वो हमारे जो साधु संत हैं वो मंत्र सिद्धि से ऐसे फूक के, ऐसे ये जो वैज्ञानिक अभी जो आविष्कार कर रहे हैं वो आविष्कार ऐसे मंत्र शक्ति से कर देते थे, है ना। इस तरह की बातें करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं दूध पियो बच्चा, इस पर वीडियो भी बनाया हुआ मैंने, दूध पियो बच्चा, दूध पियो। दूध के पीछे इतनी क्रुएलिटी है, इतना ज्यादा बूचड़ खाने चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े गायें रोड पे आ रही हैं, है ना, जबरदस्ती उनका गर्भाधान किया जाता है, ठीक है।
ये सब चीज़ों का उन्हें पता नहीं है क्या? ये सब चीज़ों के लिए लोग गए भी थे बताने के लिए, उनको वहाँ वृंदावन से मार के भगा दिया इन्होंने। अब मुझे बताओ, आप लिख रहे हो कि हमारे गुरु जी तो कोई ऐसी, प्रेमानंद जी तो कोई ऐसी गलत बात नहीं करते, किसी गलत बात का सपोर्ट नहीं करते, तो ये सब जो मैंने बताया वो सब क्या है? अगर आपका स्तर इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़े आपको कि ये बातें कैसे गलत हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, और मैं आपके लिए हूँ ही नहीं, और समझदारी का रास्ता भी आपके लिए है ही नहीं। और आचार्य जी के फॉलोअर्स को मैं जब बोलता हूँ कि तुम अंधभक्त मत बनो, तो ये तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आचार्य जी स्वयं बोलते हैं कि अंध फॉलोइंग गलत चीज है, मेरी अंधभक्ति बंद करो और किसी की भी अंधभक्ति बंद करो। प्रेमानंद जी वालों को मैं नहीं बोलता, क्योंकि उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो सुनने वाले हैं, उनसे उनके जो अनुयायी हैं, तो उस वर्ग से ही नहीं आते जो सोच समझ रखते हैं, या जो तार्किक हैं, या जो उस वर्ग से वो लोग हैं ही नहीं। तो उनके आगे कुछ उनको समझाना वो सब, वो मुझे व्यर्थ लगता है एकदम। क्योंकि अगर वो उस वर्ग से होते तो फिर वो प्रेमानंद जी के क्यों भक्त होते? ये तो वो धर्म वाली फॉलोइंग है, जो वो ग्रंथों को मानते हैं, जो बिना उसको पढ़े, बिना उसको समझे गीता जी रख लिए मंदिर में, वो बस वो रोज पूजा कर रहे हैं। ये तो वो वाले लोग हैं। ये तो इनसे बात करना मुझे व्यर्थ लगता है। और इनके अंधभक्तों को शर्म नहीं आती है कि किसी और को अंधभक्त बोलते हैं ये लोग। इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। आचार्य जी जैसे लोगों को जो सुन रहे हैं उनको अंधभक्त बोलते हैं ये लोग रोड पे ऐसे लेट जाते हैं जब प्रेमानंद जी जब सुबह निकलते हैं ना, ऐसे धूल उठाते हैं, फूल उठाते हैं, ये उस रैली के पीछे ऐसे लोट मारते हैं ऐसे। ये दूसरों को अंधभक्त बोल रहे। तो ओशो ने भी पुनर्जन्म और इस तरह की बातें करी है ना, कि ये मेरा दूसरा जन्म है, और ये जो मेरी पुरानी प्रेमिका है वो वापस आई है अभी, है ना, मुझसे इस जन्म में मिलने के लिए। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ओशो ने भी बहुत करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ओशो का सम्मान नहीं करते हैं, ओशो का पूरा सम्मान करते हैं। तो व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंदर 10 तरह की कमियां होती हैं। जो लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने तो कभी कोई गलत बात नहीं करी, है ना, वर्तमान गुरुजी जिनके लिए वीडियो बनाता हूं मैं, तो फिर वो लोग ये देख के दुखी हो जाते हैं कि हमारे गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये कैसे फोटो वायरल हो रहे हैं। तो फिर वही बात आ गई, व्यक्ति जो करेगा, जो बोलेगा, जैसे जिएगा ना, उसमें 1000 खोट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। लेकिन बात यह है कि आपकी दृष्टि कहाँ जाके रुकती है, आप क्या लेने गए हैं उनसे, उनकी खोट या उनका उजाला, है ना। प्रेमानंद जी की बहुत सारी अच्छी चीजें भी है जो आप उनसे ले सकते हो। आप उनसे समर्पण सीख सकते हो, आप उनसे श्रद्धा सीख सकते हो, है ना। भक्ति के लिए देखो, आप उनको देखो, आप कितना अच्छा वो बताते हैं। तो वही चीज है, जब आपको पता नहीं होता ना कि आपको चाहिए क्या, तब आपको कोई भी कुछ भी पहना के चला जाता है, कोई कुछ भी आपको दे के चला जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बाद में दूसरों तक जाओ, पहले स्वयं को तो देखो, खुद को देखो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। ये जब तुम्हें पता चल जाता है तो तुम सही चीजें ही फिर लेते हो दुनिया से। कहीं पे भी जाके ऐसे सिर नहीं झुकाने लग जाते हो। कोई भी आके तुम्हारे अंदर हर विचार अपना नहीं भर देता है। तुम इस बात के लिए क्लियर होते हो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, है ना। इसलिए इसके लिए भी खुद को देखना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है। देखिए, ये कट्टरता समाज को कहाँ ले जा रही है, आप समझिए। अभी प्रेमानंद जी ने, वो अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं, उनने कुछ बात बोली थी, कुछ वक्तव्य दिया था, और किसी व्यक्ति को सही नहीं लगा भाई, तो उसने अपनी बात रख दी, ठीक है। तो उसके घर में देखो गोलियां चल गई, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये उन साधु संतों ने चलवाई गोलियां, ये नहीं बोल रहा हूँ। समाज ऐसा ही हो जाता है, ये अंधभक्ति के कारण समाज ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि जब देखो, जो बदमाश है, जो गुंडा है, वो जब देख रहा है कि यार इस बाबा का समर्थन तो हर कोई कर रहा है, और लोग कमेंट्स में ऐसे बोल रहे हैं कि तुझे तो मर जाना चाहिए, तू क्यों जिंदा है, तूने हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसा बोला, तो उससे ये लगता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है कि अगर मैं इसको डरा दूं, धमका दूं, या इसको मार दूं, तो ये सारी जनता मेरा सपोर्ट करेगी। देखो, सब यही चाह रहे हैं कमेंट्स में। जब आप ऐसे जा जाके लिखोगे किसी के कमेंट में, है ना, कि क्यों बोल दिया हमारे गुरुजी पे, क्यों उंगली खड़ी कर दी, क्यों भाई? आपके गुरुजी ही बोल सकते हैं क्या सब कुछ, और किसी का कोई अधिकार नहीं है, और कोई अपनी बात नहीं रख सकता क्या? आप नहीं सुन सकते तो मत सुनो। और सुन क्यों नहीं सकते, यही तो समस्या है ना, यही तो दिक्कत है ना, यही तो परेशानी है ना। ऐसे कैसे हो गए आप कि आप सुन ही नहीं सकते कुछ? आप अगर अपने गुरुजी को सही मानते हैं ना, तो दूसरा विचार भी सुनिए कि क्या आ रहा है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं गलत है, खोट है, तभी तो आप दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि आप गलत हैं। क्योंकि जो सही व्यक्ति होगा वो तो सबकी बातें सुनेगा। हाँ बताओ भाई, तुम भी बताओ क्या बोल रहे हो, तुम भी बताओ क्या बोल रहे हो, क्योंकि उसे पता है, और उसके अंदर नियत भी है सुधार करने की, कि हाँ अगर कहीं कुछ गलत पाया जाता है तो उसको मैं बदल के उसका सुधार कर दूंगा। तो अंधभक्ति, अंध फॉलोइंग तो बहुत बड़े लेवल पे चल रही है देश में, भयंकर बड़े लेवल पे। और जो प्रेमानंद जी के अनुयायी हैं वो तो इसी तरह के लोग हैं सारे।
वो समझदार मुझे नहीं लगता कि वो सोचने समझने वाले तार्किक लोग हैं। तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो तो सही ही बोलते हैं, सही ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भी एक आखिरकार वो भी एक इंसान ही है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे सब इंसान होते हैं। कोई खास नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है इस संसार में, है ना। कोई नहीं है, और हर किसी से सीखा जा सकता है। अगर हर किसी से सीखा जा सकता है तो फिर मैं एक व्यक्ति को क्यों माथे पे से चढ़ा के घूमूं, क्यों घूमूं मैं। और घूमूं भी तो मेरा व्यक्तिगत रखूं ना उस चीज को, व्यक्तिगत रखूं उस चीज को। कोई और नहीं घूम रहा है, कोई और उसके बारे में कुछ और अलग बात कर रहा है, अपनी अलग विचारधारा रख रहा है, तो उसका भी सम्मान करूं मैं, या ना सुनूं उसको। उसका विरोध क्यों कर रहा हूं मैं, उससे जाके भिड़ क्यों रहा हूं मैं। अपने घर में घूमूं उसकी मूर्ति लेके सर पे, है ना। वो मेरी मतलब वो है, पर्सनल व्यक्तिगत बात है मेरी। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान के लिए समर्पित हूँ, जो भी है वो मेरी व्यक्तिगत बात है। कोई नहीं है भाई तो मैं उसको क्या करूँ, गोली मार दूं मैं उसको। और फिर मैं क्या बोलूँ, ये सनातन है, ये हमारा सनातन धर्म है, तो फिर क्या है फिर। मुसलमान से कैसे अलग हो तुम, कैसे तुम किसी भी कट्टर धर्म से अलग हो, कैसे तुम एक आतंकवादी से अलग हो। बस ताकत नहीं है तुम्हारे पास, फटीचर हो तुम, तो सनातनी हो तुम फिर। क्योंकि ताकत दे दी जाए तुमको तो अंततः तो फिर तुम भी यही चाह रहे हो। तो इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित प्रश्न या जो भी आपकी बात है वो आप कमेंट्स में डालें, उसको देखूंगा मैं। अगर मुझे कुछ लगता है तो उसमें आगे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।